दोस्तों आज का ये पेपर है वो है सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट का। ठीक है, तो हम लोगों ने सीबीएसई के सारे पेपर को एनालिसिस किया था, तो इसका भी आज हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और इसकी जो आंसर की है, मैं आंसर की का वीडियो दोबारा से बनाऊंगा एक, जहाँ पे मैं आपको पूरे के पूरे आंसर्स बता दूंगा सॉल्व करके यहाँ पे। ओके, और इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कल के एग्जाम की भी, शाम की भी। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि जो ये आपका ये वाला 60 वाला है ना, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये किस चीज का है, गवर्नमेंट बजटिंग का है, फंडामेंटल प्रिंसिपल का है, बेसिक कंसेप्ट का है। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। तो हमने ये 3 क्वेश्चन लिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनिंग का लिया है, और जनरल हिंदी और इंग्लिश का लिया है। 20 20 20 यानी कि 60 आपके क्वेश्चन है, और यहाँ पे 120 मार्क्स का है। देखो पार्ट 1 में बिम्स्टेक का पूछा हुआ है यहाँ पे आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप। तो ये फरवरी 2024 में हुई थी। ठीक है, न्यू दिल्ली होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक, ये पूछा है आपसे। बिम्स्टेक कॉन्स्टिट्यूट अ लिंक बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, बिल्कुल भी नहीं है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड एजुकेशनल काउंसिल करके या कॉपरेशन करके, वो आप देख लेना। बिम्स्टेक वो है बे ऑफ बंगाल का है, तो ये वाला तो गलत है। देर आर प्रेजेंट 11 मेंबर्स, ये आपको चेक करना पड़ेगा। टू वाला तो गलत है, तो टू वाला ये हटा दो आप। ओके, और ये हटा दो और ये हटा दो, तो मेरे हिसाब से आंसर यही बचता है फिर आपका, है ना। ओके, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द 5 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटिंग स्टेट इन द सेकंड रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन पैसा हेल्ड इन मार्च 2024 इन रांची। देखो मार्च के सारे करंट अफेयर मैंने डाल दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन है पैसा का, हेल्ड इन रांची, यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। Okay, among the following, which film won the Palme d'Or award under the feature film category and the 77th edition of Cannes Film Festival में किसको मिला Palme d'Or? Okay, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। एजुकेशन सब्जेक्ट वाज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको पता है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन वाज लॉन्च इन 1995 अंडर विच कुक्ड मिड डे मील की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये आपका एडमिन सेक्रेटरी में तो नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाले में। ओके, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डीआईईटी का है, ये भी आपका नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, कोलबर्ग भी आपका किसका होता है, एजुकेशन वाला का होता है। जैसे ये सीटेट वाले पढ़ते हैं, फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, सीडब्ल्यूएसएन, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज लेड डाउन इन एसएसए, है ना। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशन कमीशन 1964-66 के बारे में कौन था उसका हेड। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एम्स टू इवेल्युएट, ये आपका एजुकेशन का है। इन द नॉर्दर्न साइड इंडियन शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद, नॉर्दर्न साइड की यहाँ पे बात कर रहा है, तो पाकिस्तान से ही लगती है ना। ओके, तो नॉर्दर्न साइड में, वैसे तो आप वेस्टर्न बोलोगे, नॉर्दर्न साइड में देखो बांग्लादेश का आपका ईस्टर्न हो गया, म्यांमार भी आपका ईस्टर्न हो गया। ठीक है, नेपाल में आप ये तो नहीं बोल सकते पूरा का पूरा नॉर्दर्न है। ओके, नेपाल में आप सिंपली ये कह सकते हो कि नेपाल आपका सेंट्रल वाला पार्ट है, क्योंकि ये इस तरफ में है और यहाँ पे इंडिया इस तरफ है, और ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे आपको पाकिस्तान ही देखने को मिलता है। ओके, वेस्ट अफगानिस्तान भी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के बारे में पूछा गया है, कि ये आपका जो NHEQF के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ओके, ये आपका है इंडियन क्लासिकल डांस, क्लासिकल के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए एसएससी के, वो भी चेक कर लेना। यहाँ पे देखो द डांस फॉर्म मोहिनी अट्टम इज लिंक टू इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, मोहिनी अट्टम तो आपका क्या इसलिए होता है, ये आपका औरत जो महिला होती है उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। वर्सेस ऑफ द संस्कृत प्ले गीता गीत गोविंद आर ऑफन यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ ओडिसी डांस। ओके, गीत गोविंद के बारे में बताया गया है, तो ये मुझे ठीक लग रहा है। ओके, अमंग द फॉलोइंग एसिड विच इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये आपको पता है, ज्यादा इतना हार्ड नहीं था। ओके, फॉर्मिक एसिड किस में होता है पता करना। लैक्टिक एसिड किस में होता है, दूध में होता है फॉर्मिक एसिड। एंड जो मधुमक्खियां या फिर चींटियां काटती है ना, वो होता है। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज विद देयर करेंसीज इज नॉट मैच, म्यांमार की तोगरिक नहीं है। ठीक है, जापान की येन ठीक है, अर्जेंटीना की भी ठीक है, मलेशिया ठीक है, म्यांमार की तो क्या है, म्यांमार की एक कयात। ओके, कयात है, ये आप ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी जीनर वाज नंदेश्वर दायमारी अवार्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 का दिया गया था। यार ये साहित्य अकादमी अवार्ड पढ़ के जाना, मैं आज डाल दूंगा। ओके,
पिछले बार भी आया क्वेश्चन, द राइट टू मूव कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन। देखो यहाँ पे सिंपली पूछा गया कि इमरजेंसी के दौरान आपके कौन से फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल है। 20 और 21 आपको पता है ना, ये दोनों ऐसे राइट है जो फंडामेंटल, जब इमरजेंसी लगी होती है अंडर आर्टिकल 352 तभी भी ये सस्पेंड नहीं होते। ये आपका जीने का अधिकार, ओके, ये कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म हो जाती है, तो 1 और 2 बिल्कुल राइट है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल। एडोलसेंट गर्ल जो होती हैं, ओके, उनकी स्पेसिफिकली उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा प्रोग्राम है? सर्व शिक्षा अभियान सभी के लिए, किशोर शक्ति विकास योजना कल्पना चावला, नहीं ये भी नहीं है। महिला तो किशोर शक्ति वाला होना चाहिए, या फिर सर्व शिक्षा अभियान, दोनों में से एक हो सकता है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैव बीन सबसम्ड इन समग्र शिक्षा, ओके, ये भी एजुकेशन रिलेटेड है। इन अ स्कूल अ क्लास टीचर टॉक अबाउट, ये भी आपका किसका है? पेडागोगी का है। ये आपका हो गया आपका पार्ट 2, जो कि आपका रीजनिंग है। मिरर इमेज आपके मॉक टेस्ट में डाला था मैंने बहुत सारी मिरर इमेज, ओके। एक पासे के विभिन्न फलकों पर, ये आपका है कि एक पासे है डाइस, ये भी मैंने मॉक टेस्ट में डाला था, जाके चेक कर लेना एक बार, ओके, फिर मॉक टेस्ट में भी आपको मिल जाएगा ये आपका आ गया। सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों को प्रदर्शित करता है जो युवा है? ठीक है, पहली बात तो इंडियन, फिर आपका आएगा साइंटिस्ट, फिर आपका आएगा यंग, ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है इन तीनों को? सी करता है मेरे हिसाब से, वैसे तो देखा जाए तो होगा, क्योंकि ये तीनों में से एक ही होगा, ओके, है ना, सारा तीनों को एक ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे अगर देखा जाए तो, ओके। ये आपका वही है। तीन ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन वाला है, सिलॉग वाला है, ठीक है। और ये आपका दिसंबर 2020 के महीने में पैट्रिक का मासिक वेतन, ये आपका क्वांट्स वाला हो गया। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी आप कर लोगे। 18 छात्रों के समूह का औसत भार एवरेज है, 18 × 47 कर देना, ओके, 18 × 47 कर देना। एक नया छात्र आया तो 19 जो भी आएगा उसमें प्लस कर देना, जो इसका वेट आया 66, ठीक है। अब फिर आपका 19 प्लस जो आपने प्लस किया था उसका आप एवरेज निकाल लेना, आपका निकल जाएगा। 8 अंकों की संख्या ये आपको दे रखी है, 72 से विभाज्य है, जहाँ पर ए और बी एक अंक की पूर्ण संख्या है, ओके, एक अंक की पूर्ण संख्या है। 2a + 3b का मान क्या होगा? ए और बी की वैल्यू निकाल लेना 72 से डिवाइड करके। तीन अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट है, ये आपका एलसीएम से निकलेगा, सिंपली इसमें कोई ऐसी है नहीं, वहाँ पे आपका मिनट्स निकल जाएगा, वहाँ से आप निकाल लेना। माउस कोडिंग है ये, ऐसे लिखते हैं तो, ठीक है। तो ये आप देख लेना, यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है ये ऊपर ही आगे ही आ रहा है, ओके। और बी ए का भाई है, ये आपका किसका हो गया? सिंपल है, ये वाला आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ये आपका इनक्वालिटीज हो गया, ओके, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये वाला सरलीकरण वाला थोड़ा आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी खराब है। तो देखो यहाँ पे पहला वाला 5 × 5 + 6/5 + 3/2 प्लस इंटू, ओके, इंटू 2/1 प्लस 13/5, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फिर नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लेना, फिर उसको ऊपर ले आना है रेसिप्रोकल करके, ओके। रजत ने 180 प्रति दर्जन की ओर से 10 दर्जन, देखो 180 दर्जन प्रति दर्जन के बाद, यानी कि 30 × 180 कर देना। पहले तो प्रत्येक को 18 की दर से बेचा, ठीक है, उसने उनमें से प्रत्येक को 18 की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत तब आप यहाँ से निकाल लेना कि जो 18 है प्रति दर्जन के हिसाब से, ओके, उसने 30 दर्जन खरीदे, ओके। एक दर्जन में कितने होते हैं भाई? ठीक है, 12 होते हैं। अब उसने प्रत्येक को 18 की दर से बेचा, ओके, 18 की दर से बेचा है, तो यहाँ पर आप समझ लेना कि भाई 30 है तो 18 के हिसाब से उसने बेचा है, तो आप उसका सिंपली निकाल सकते हो, ऐसा कुछ होगा नहीं उसमें, ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आया आपका आलोक भूपेश चिंटू, ये वाला भी टाइम एंड वर्क का है, ये भी हो जाएगा आपसे, ओके। ये वाला आपका वो फैमिली वाला है, ये भी आपका इसमें चार्ट बनेगा। विकास ने अपनी 3 बेटियां, ये भी आपका पर्टिकुलर रेशियो आरएनपी का है, ये आपका एसआई का हो गया, सीआईएसआई का हो गया, ओके। ट्रैवलिंग ये आपका पूरा अर्थमेटिक आ रहा है इसमें, ओके। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। और सभी 7 मित्र, ये आपका कौन सा है जो आप बैठाते हो ना, ओके, जो उनके बारे में बैठाते हैं, या फिर हम उनका एक चार्ट बनाते हैं या फिर सर्कल बनाते हैं, वो वाला है ये, ओके। डायग्राम वाला। जीतू 200 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ओके, ये आपका कौन सा वाला है? डायरेक्शन वाला है, ओके। अब आया भाग पार्ट 3, वैसे तो आई थिंक मुझे लगता नहीं, हाँ हिंदी कल भी आएगा आपका, तो देखो ये है आपका गद्यांश, ओके। किस ग्रंथ से पता चलता है कि मदनोत्सव त्रयोदशी के दिन होता है? ओके, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, ये कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4, ओके। अदालत किस, ये तो नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पे तो नहीं होगा, ये 3 ही क्वेश्चन होंगे आई थिंक इसके ऊपर। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, हाँ 41 से 43 3 क्वेश्चन है। अदालत किस भाषा का शब्द है? ठीक है, अदालत किसका होगा? अरबी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जातिवाचक संज्ञा, आपको पता हो जातिवाचक क्या होती है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी जाति को क्या कर रहे हो, जाति का मतलब है किसी एक ग्रुप को आप बता रहे होते हो। ओके। अंत्योक्ति, शब्द का संधि विच्छेद, ठीक है। कानून छांटना, कानून छांटना, अधिक चतुराई दिखाते हुए कुतर्क करना, कानून छांटना। निम्नलिखित में से समूह से विभिन्न शब्द युग, ठीक है, त्रिभुवन कर्मधारय, ओके, समास हो गया ये आपका। ओष्ठ व्यंजन जो आपका कहाँ से होता है? होठों में, जहाँ पे आपका प्रयोग होता है। आर्य की भाषा में शामिल नहीं है, मुगली तो शामिल नहीं है, प्राकृतिक यूनानी संस्कृत, ओके, पाली हो गई वो भी है। ये आपका इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में आपका सेंटेंस है, एरर बताना है आपने। ओके, ये आपका एरर वाला है, 4 आपके पार्ट है। ये भी आपका कौन सा है? क्लॉज, ही विल फिनिश द नोवेल बाय द इवनिंग। ओके, कौन सा क्लॉज है पूछा हुआ है यहाँ पे आपसे। पार्ट ऑफ स्पीच पूछा हुआ है। डिस्क्रिशन क्या है? एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है? हाउ विल यू एड्रेस योर फादर व्हेन यू राइट अ लेटर टू हिम? ओके, कैसे फादर को माय डियर फादर करके ही करोगे। ओके। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच वाला है ये। पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस वाला है। फिर ये आपका यहाँ पे पैसेज आ गया। पैसेज में आपके यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है। ओके। व्हाट हैपन टू द बोनलेस एनिमल, ये 4 के 4 आपके इसी पर बेस्ड होंगे। ओके, इन सभी के आंसर आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं तो इसका एक वीडियो भी आ जाएगा जिसमें आपके सारे के सारे मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके।